अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही हैं दो रेसिपीज़, फ्रूट चाट और पकोड़े। जी हाँ, फ्रूट चाट भी मिनटों में और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस सारे फ्रूट्स को काटो, मसाला डालो, मिक्स करो और फ्रूट चाट तैयार। इसी तरह हम मिनटों में और झटपट पकोड़े बना लेंगे। तो बग़ैर किसी देर किए चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 दर्जन केले, 5 अदद सेब, 3 लीमू, 1 प्याली भर के चने, ये चने मैंने बॉईल करके लिए हैं, 1 प्याली भर के लोबिया, 10 अदद खजूरें और यहाँ पे थोड़ी सी प्याली में अशरफियाँ हैं और 1 किन्नू। ये रहे फ्रूट चाट बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स। केले, सेब, लीमू, चने, लोबिया, खजूर, अशरफियाँ और किन्नू। अब हम केलों को, सेब को और खजूरों को काटते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि ये जो फ्रूट चाट की रेसिपी है ना, ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये बाबा की रेसिपी है। तो वो ख़ुद ही सारी चीज़ें बना रहे थे और कट कर रहे थे। मैंने सिर्फ चीज़ों को सेट करके रखा था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। तो इसलिए बाबा ही सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि काट रहे हैं और मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे जी सारे केलों को छील लिया है और बाबा कटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब फ्रूट चाट बनानी है ना, तो मिनटों में ही सारी चीज़ों को कट करना है। अगर आप लोगों ने मिनटों में सारी चीज़ों को कट नहीं किया ना, तो इससे क्या होता है, हमारा फ्रूट काला होना शुरू हो जाता है। ये देखें, अब यहाँ पे जी सेब काट रहे हैं बाबा। ये देखें, आप लोग भी इस तरह से सेब काट सकते हैं, मतलब बीच में कट लगा के और फिर उसको काट सकते हैं। तो अब सेब और केले हमारे कट चुके हैं। अब बारी आती है खजूरें काटने की। खजूरों को बस बारीक बारीक चॉप कर लेना है ताकि फ्रूट चाट में बस थोड़ी थोड़ी हमें खजूरें नज़र आएँ। ये देखें, ये अब बाबा खजूरें काट रहे हैं। अब मिनटों में हम सारी खजूरें काट के फिर वापस आते हैं। हाँ जी, अब हमने सारी खजूरें काट ली हैं। इसको हमने जो सेब काटे थे और केले काटे थे उसके अंदर शामिल कर देते हैं। अब बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। ये आ गई हमारी 1 प्याली चनों की, 1 प्याली लोबिया और 1 प्याली अशरफियों की। अशरफियाँ 1 प्याली नहीं थी, सॉरी, थोड़ी सी ही थी बस। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जाएगा इसमें 1 कप चीनी। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के नमक का, ये चला गया इसमें नमक। नमक डालने के बाद इसके अंदर हम डालते हैं चाट मसाला। 2 चम्मच चाट मसाले के आप लोगों ने भर के डाल देने हैं। और उसके बाद जाएगा आधा चम्मच सिरका। सिरका वही जो हम आम सूप में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला सिरका। अच्छा, अब जो ये इसमें इंग्रेडिएंट है ना, पिंक पिंक सा, ये ऑप्शनल है। आप लोग डालें तो ठीक है अगर आप लोगों के पास है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग नहीं भी डाल सकते। यहाँ पे बाबा ने डाला था 2 चम्मच एनर्जी ऑयल के। और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 पूरा किन्नू निचोड़ के जो हमने स्टार्टिंग में लिया था और 3 अदद लीमू निचोड़ के डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको फिर करते हैं हम मिक्स। राउंड शेप में ही ना इसको मिक्स करना है। राउंड शेप होगी ना आपका बाउल, कॉर्नर वाला ना हो। अगर चौरस टब लोगे कॉर्नर वाला अड़ेगा। ये इसको आप घुमाते भी जाओ और इसमें करते भी हो। अभी आपको ड्राई ड्राई नज़र आ रही है। ये जो है ना, जब चीनी इसमें मिक्स होगी, चीनी अपना छोड़ेगी, फिर ये देखना कलर कितना खूबसूरत कलर। ये देखें, मिक्स करते रहें इसको ताकि सब यकजान हो जाए। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने सुन ही ली होंगी बाबा की कि वो किस तरह से हमें गाइड कर रहे थे। हमने किस तरह से फ्रूट चाट को किस बाउल में कट करना है और किस बाउल में ही मिक्स करना है। तो ये सारी हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। ये सारी फ्रूट चाट आ गई बाउल में। अब सारी चीज़ें डालने के बाद हमने थोड़ी सी अशरफियाँ लेनी हैं ताकि वो हम ऊपर डेकोरेट कर सकें। अब जी ये ऊपर आ गई थोड़ी सी अशरफियाँ। अच्छा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जब फ्रूट चाट बनाएगा ना, तो इस तरह से ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि हमने क्या क्या फ्रूट चाट के अंदर फ्रूट्स डाले हैं और हमारी फ्रूट चाट की लुक भी बहुत प्यारी लगना शुरू हो जाती है। फ्रूट चाट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको अच्छी तरह से रैप कर देते हैं। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इसको रैप करके फ्रिज में रखें।
अगर आप लोग रैप करके फ्रिज में नहीं रख सकते हैं तो फिर आप लोग किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें। इससे क्या होगा कि किसी चीज़ की स्मेल फ्रूट चाट में नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से रैप करके या फिर किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रखना है। अब जी हमारी फ्रूट चाट बनके तैयार हो चुकी है। इसको हम रखते हैं फ्रिज में ताकि जो हमने इसमें चीनी और मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से अंदर रच बस जाएँ। तो 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि फ्रूट चाट भी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अच्छा, अगर किसी को ठंडी फ्रूट चाट नहीं पसंद तो फिर भी वो 1 घंटा फ्रिज में लाजमी रखे, क्योंकि जो हमने चीनी इसके अंदर डाली है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो 1 घंटा फ्रूट चाट के लिए इनफ होता है। तो अब फ्रूट चाट को रखते हैं फ्रिज में और चलते हैं पकोड़े बनाने की तरफ, क्योंकि अफ्तारी को अभी टाइम था, तब तक ये हमारी फ्रूट चाट ठंडी हो जाएगी। अब जी पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। ये पकोड़ों की मेरी रेसिपी है, तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनते हैं। आप लोगों ने लाजमी दोनों रेसिपीज़ ट्राई करनी है और मेरे साथ इसका फीडबैक शेयर करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 6 अदद हरी मिर्चें, 1 प्याज, 3 आलू। अच्छा, आलू यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के इस्तेमाल किए हैं, अगर आपके छोटे हों तो आप लोग 3 भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैदा, 4 चम्मच दही और 1 प्याली बेसन की। बेसन आप लोग अपने मुताबिक भी ले सकते हैं कि कितनी आप लोगों को ज़रूरत होगी पकोड़ों की बाइंडिंग के लिए। वैसे मैंने 1 प्याली लिया है तो मेरा इनफ था 1 प्याली। 1 अदद हमें चाहिए लीमू और 1 मुट्ठी भर के पालक की। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे 1 मुट्ठी भर के पालक की। ये देखें, इस तरह से हो गई 1 मुट्ठी भर के पालक की। यहाँ पे स्पाइसेस में हमें चाहिए नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि किसी को पकौड़ों में ज़्यादा नमक पसंद होता है और किसी को कम। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और 1/4 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच ही हल्दी। ये हो गए हमारे सारे स्पाइसेस। अच्छा, जो सूखा धनिया है ना वो पिसा हुआ सूखा धनिया है। अब जी पालक, हरी मिर्चें, प्याज और आलू को काट के फिर वापस आती हूँ। ये चारों चीज़ों को काट के फिर हम वापस आते हैं। यहाँ पे जी मैंने आलूओं को भी बारीक बारीक क्यूब्स फॉर्म में काट लिया है, हरी मिर्चें भी काट ली हैं, जो प्याज हैं उसको हंडी की तरह काट ली हैं और पालक भी बारीक बारीक काट ली है। ये सारी चीज़ें काटने के बाद इसमें हम अपनी बाकी चीज़ें डालते हैं। 4 चम्मच दही, ये चला गया इसमें 2 चम्मच मैदा और 1 लीमू। अच्छा, लीमू मैंने नीचे हाथ इसलिए रखा हुआ है ताकि कोई भी बीज वगैरह लीमू का ना चला जाए अंदर। तो इस तरह ये ज़ुबैदा अप्पा का टोटका था, तो उन्हीं से ही मैंने सीखा था, तो अब मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें चले गए सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले ऐसे ही हाथों से मिक्स करना है। बेसन अभी हमने नहीं डालना, पहले हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा पकौड़ों का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, ये अब सारा मसाला मिक्स हो चुका है। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें मैं बेसन डालती हूँ। बेसन पहले मैंने आधा बेसन डाला था ताकि हमें और ज़रूरत होगी तो फिर डालेंगे, लेकिन मैंने फिर बाद में सारा डाल लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो जो मैंने रेशो रखी थी यानी 1 प्याली की, तो आप लोगों ने भी 1 प्याली की रखनी है। बहुत हो गया था ये बेसन। तो बेसन डालने के बाद ना आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा 2 घूंट पानी भी डाल लेना है ताकि जो हमारा पकौड़ों का मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप देती चलूँ कि जो पकौड़ों का मसाला है ना आप लोगों ने ज़्यादा सख्त नहीं रखना। ये देखें, इस तरह से बस नरम नरम रखना है कि जब हम पकौड़े डालें, ये देखें इस तरह से हमारा हाथ से पकौड़ों का मसाला नीचे गिर जाए। तो आप लोगों ने जितना नरम हमारा मसाला होगा ना उतने ही हमारे क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। अब जी यहाँ पे तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। अच्छा, आप लोगों ने ना तेल इस तरह से चेक करना है, या एक कोई छोटा सा प्याज या एक छोटा सा आलू डाल के देख लें। जो हमने पकौड़ों का मटेरियल बनाया था ना वो डाल के देख लें। अगर वो ठीक तरह से फ्राई होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब हमारा ऑयल रेडी हो गया है। आप लोगों ने पकोड़े तेज़ आग पर डालने हैं, हल्की आग पे बिल्कुल पकोड़े नहीं डालने। हल्की आग पे पकोड़े डालेंगे तो ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। तो आप लोगों ने पहले 5 मिनट तेज़ आग पे पकोड़े डालने हैं। 5 मिनट तक आग को बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब मैं सारे पकोड़े डालती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जी सारे पकोड़े अंदर डाल लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये खुद ही ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों ने भी 5 मिनट तक बिल्कुल भी पकोड़ों को नहीं छेड़ना। 5 मिनट बाद आके हम फिर पकोड़ों की साइड चेंज करते हैं। अब जी ये देखें जी 5 मिनट गुजर चुके थे, मैंने पकोड़ों की साइड चेंज की। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितने क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। मैंने हाथों से पकोड़े डाले हैं, आप लोग भी चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं
और चम्मच से भी डाल सकते हैं। मुझे हाथ से डालना अच्छा लगता है क्योंकि इससे एक प्रॉपर शेप आ जाती है और छोटे छोटे पकोड़े बनते हैं। अब ये सारे पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, यानी 5 मिनट तक आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग में आग इसकी बिल्कुल नहीं छेड़नी, यानी 5 मिनट तेज़ आग पे पकते रहेंगे। 5 मिनट के बाद आप लोगों ने इसकी मीडियम फ्लेम कर देनी है ताकि 5 मिनट की हल्की आग पे पक जाए। 5 मिनट हल्की आग पे पकने के बाद फिर जब हमने पकौड़ों को बाहर निकालना है ना, तो आप लोगों ने 2 मिनट इसकी तेज़ आग कर देनी है और फिर पकौड़ों को बाहर निकालना है, यानी टोटल 12 मिनट में आप लोगों के पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब मैं इन सारे पकौड़ों को डिश आउट करती हूँ और फिर आप लोगों के पास वापस आती हूँ। तो ये जी हमारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। जो हमने पहले फ्राई किए थे वो मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं और जो बाकी थोड़ा सा मटेरियल पकौड़ों का रह गया था वो मैं फ्राई कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। लाजमी मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा ट्राई करके कि आप लोगों को किस तरह बाबा की फ्रूट चाट की रेसिपी और मेरी पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई। तो आप लोगों के फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ छोटी सी अपनी रिक्वेस्ट शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने फ्रूट चाट बनाई है और जब आप इंशाल्लाह फ्रूट चाट बनाएंगे तो आप लोग उनके छिलके डस्टबिन में ज़ाया मत किया करें। आप लोग जिस तरह घर में कोई जानवर होता है उसको डाल दें, भैंस या बकरी, या अगर आप लोगों के इल्म में हो कि हमसायों के घर कोई जानवर है तो उसको डाल दिया करें। इससे क्या होगा कि उनका भी एक टाइम का खाना बन जाएगा और हमें भी सवाब मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप भी आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।